Hello बच्चों, let's read this question. Motion of a ball bearing inside a smooth curved ball when the release from the point slightly above the lower point is. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए एक बॉल है ऐसे, तो ये उसका सबसे लोअर पॉइंट है, तो उससे कुछ स्लाइटली ऊपर मान लीजिए इस पॉइंट पे बॉल को रिलीज कर दिया गया। तो उसका जो मोशन होगा ये किस तरीके से होगा वही पूछ रहा है। तो उसको हम सब पता लगा सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे जाएगा कुछ इस पोजीशन तक, फिर जो उसका एनर्जी कम हो जीरो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, फिर ये मूव करेगा, तो ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा। तो ये किस तरीके का मोशन है उसका हम अभी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है कि फॉर एस एच एम मोशन, अगर एस एच एम मोशन होना है तो उसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या है? एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट। उसको एंगुलर टर्म में हम लिख सकते हैं कि ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं अल्फा, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स। थीटा के स्थान में हम क्या लिख देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी हम अगर टेस्ट करेंगे तो ये किस तरीके का है। तो मान लीजिए इसका जो सेंटर है कुछ इधर मान लेंगे, और उसका ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, इस बॉल का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है मान लीजिए, तो इस पॉइंट को हम ओ मान लेंगे। तो अगर ओ पॉइंट से हम इसका देखेंगे कि उसका ऊपर कितना फोर्स आ रहा है। तो मान लीजिए ये जो मीन पोजीशन है ये ऐसा है, इससे थीटा एंगल पे हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इधर थीटा इक्वल टू जीरो, इस मीन पोजीशन ये हो गया, तो ये आर इस, तो इधर फोर्स क्या लग रहा है? नीचे से लग रहा होगा एम जी। तो एम क्या है? मान लीजिए उसका मास है एम, तो एम जी नीचे फोर्स लग रहा होगा। तो अगर इसका वजह से हम टॉर्क निकालेंगे कि कितनी टॉर्क आ रहा है उस थीटा की, सॉरी ओ की रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे? फोर्स की परपेंडिकुलर खींचेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि ये वाले कंपोनेंट। तो ये अगर थीटा हुआ तो ये हो जाएगा थीटा, यानी कि ये वाले कंपोनेंट कितना है? ये है एम जी साइन थीटा। ये वाले कंपोनेंट हो गए एम जी साइन थीटा। तो जो टॉर्क होगा ये कितना होगा? एम जी साइन थीटा इंटू आर, सॉरी ये कैपिटल आर है, इंटू आर। ये हो गया क्या? टॉर्क हो गया। तो टॉर्क क्या है? दैट इम्प्लाइज, हम ये बोल सकते हैं कि टॉर्क क्या है? ये है उसकी मास इंटू, सॉरी ये मास नहीं, उसको हम लिखेंगे, ये है उसकी आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ इंटू अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क क्या है? एम जी साइन थीटा इंटू आर। तो अगर ये सब वैल्यू डाल देंगे तो ये आई कितना हो जाएगा? आई है एम इसका मास इंटू रेडियस का स्क्वायर एम आर स्क्वायर इंटू एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा इक्वल टू एम जी आर साइन थीटा का वैल्यू की। और इधर एक assumption दिया है कि स्लाइटली अबव, मतलब हम जो ये थीटा डिस्कस किया है तो ये बहुत छोटा है, थीटा टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि ये स्लाइटली डिस्कस करने के लिए बोला है। तो फॉर थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा टेंडिंग टू थीटा, तो इसको अगर हम डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो इधर आ जाएगा ये थीटा। तो इधर ये एम भी कैपिटल एम है, उसका मास है, तो एम एम कैंसल। तो आर कितना आ जाएगा? सॉरी अल्फा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा जी। तो ये आर उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर के साथ एक आ जाएगी नीचे आर इंटू थीटा। तो इधर हम एक माइनस साइन भी दे सकते हैं, क्योंकि इधर जो चेंज हो रहा है टॉर्क लग रहा है वो इस तरफ से लग रहा है। तो हम इसको इधर एक माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन के साथ ही आ गया। तो हमने जो पहले जो इक्वेशन बोला था कि अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये उसके हिसाब से आ रहा है, जिधर ओमेगा कितना है? ओमेगा है जी बाई आर। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये किस तरह का इक्वेशन है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी कि ऑप्शन ए
simple harmonic motion is the right answer. I hope you have understood this question. Best of luck.